बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हिंदी से अरबी भाषा बोलना सीखें। अरबी के जुमले और शब्द सीखें। जैसे काम कैसे हैं, अगर कहना हो तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे। ठीक नहीं है तो अरबी में कैसे बोलेंगे। काम नहीं है तो अरबी में कैसे बोलेंगे। इस तरह के छोटे छोटे और बड़े बड़े सारे जुमले मैं इस वीडियो के अंदर दिया हूं। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तो उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। सबसे पहले जान लीजिए कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके जो छोटे छोटे शब्द हैं उसको सीखा जाता है। उन्हीं शब्दों को जोड़ करके जुमले भी बनाया जाता है। यानी जब हम जुमले बनाना सीख लेंगे तो हम किसी के से बातें कर सकते हैं या किसी से बातों को समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है छोटे छोटे शब्दों को सीखना। जैसे काम को क्या कहते हैं, कैसे को क्या कहते हैं को क्या कहेंगे, ठीक को क्या कहेंगे, नहीं को क्या कहेंगे, काम को क्या कहेंगे या नहीं है को क्या कहेंगे। ठीक है, जो भी सेंटेंस होते हैं उनको सीखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, हम इसी से मिलते जुलते अल्फाज और कुछ जुमले आपको सिखलाएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे अगर कहना हो आपको कि वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ हमने एक अरबी का जुमला बनाया है कि मान लीजिए हमको कहना हो कि वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अरबी में जैसे कहना हो वह कब आएगा, वह कब आएगा, तो अरबी में बोलेंगे हो व मीता ईजी, हो व मीता ईजी। और इसमें अब हमको ध्यान देना है कि वह कब आएगा हमें कहना है, तो वह को अरबी में क्या बोलेंगे, कब को अरबी में क्या बोलेंगे, आएगा को अरबी में क्या बोलेंगे। इसमें जो 3 सेंटेंस है, इन तीनों सेंटेंसों का अरबी हमें याद होना ज़रूरी है। अगर हमें याद होगा तो हम बोल सकते हैं हुआ मीता ईजी, हुआ मीता ईजी। हुआ का मतलब वह, मीता का मतलब कब और ईजी का मतलब आएगा। वह क्यों आएगा, अगर कहना हो कि वह क्यों आएगा, तो सेम उसी तरीके से इसमें भी 3 सेंटेंस है। इन तीनों सेंटेंसों का मतलब हमको याद होना चाहिए अरबी में कि उसको हम क्या कहते हैं। जैसे वह को अरबी में लेमाज़ा, वह को अरबी में हुआ कहते हैं और क्यों को अरबी में लेमाज़ा कहते हैं। ईजी का मतलब आएगा। ठीक है, तो अगर हमको कहना है कि वह क्यों आएगा या किस लिए आएगा, यहाँ पे 2 सेंटेंस हम बना सकते हैं, वह क्यों आएगा या वह किस लिए आएगा। दोनों सूरत में हम बोलेंगे लिमाज़ा हुवा ईजी, लिमाज़ा हुवा ईजी, मतलब वह क्यों आएगा या वह किस लिए आएगा। इसलिए मुझे बताओ, इसलिए मुझे बताओ। अब यहाँ पे भी अरबी का हिंदी का 3 सेंटेंस है, लेकिन हमने अरबी के 2 सेंटेंस में इसको पूरा किया है। कैसे, मुझे को अरबी में अना कहते हैं, लेकिन हमने अना यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, इसलिए को अरबी में असन कहते हैं, हमने असन यहाँ लिखा। लेकिन अब हमें देखना है कि मुझे का अरबी कहाँ गया। और बताने को अरबी में ख़बर कहते हैं। ठीक है, ख़बर यानी बताना। ठीक है, अगर हमको कहना है कि मुझे, इसलिए मुझे बताओ, इसलिए मुझे बताओ, तो इसलिए को अरबी में असन कहते हैं, हमने लिख दिया है। अब मुझे बताओ को अरबी में कहेंगे ख़ब्बरनी, ख़ब्बरनी। ख़ब्बर का मतलब बताना या ख़बर करना, और ख़ब्बरनी जब कहेंगे मतलब मुझे बताओ या मुझे ख़बर करो। इसलिए मुझे बताओ तो बोलेंगे असन ख़ब्बरनी, असन ख़ब्बरनी। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमने छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर किस तरह के जुमले बनाए। ठीक उसी तरीके से बोलेंगे, जैसे कहना हो कि मैंने तुम्हें मैसेज किया, मैंने तुम्हें मैसेज किया। ये जुमला एक भाई ने कमेंट्स करके हमको पूछा था कि मैंने तुम्हें मैसेज किया, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने तुम्हें मैसेज किया को अरबी में बोलेंगे अना सौवी रिसाला अंत, अना सौवी रिसाला अंत। अना का मतलब मैंने, सौवी का मतलब किया, रिसाला का मतलब मैसेज, अंत का मतलब
तुम्हें। तो दोस्तों यहाँ पे भी छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके हमने जुमले बनाए। ठीक इसी प्रकार आप भी अगर छोटे छोटे शब्दों को याद करते हैं तो जुमले बना सकते हैं, जुमले बोल सकते हैं। शायद तुमने देखा नहीं, शायद तुमने देखा नहीं, इसमें हमने हिंदी के 4 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसी प्रकार अरबी में भी चार अल्फाज इस्तेमाल किए। शायद को अरबी में मुमकिन कहते हैं, तुमने या तुम को अरबी में अंत कहते हैं, देखने को अरबी में सूफ कहते हैं, और नहीं या नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं। तो जुमले हमारे क्या हैं? शायद तुमने देखा नहीं या शायद तुमने देखा नहीं है। सेम सेम दोनों सूरत में हम बोलेंगे मुमकिन, अंत, माफ़ी, सूफ। ठीक उसी तरह बोलेंगे देख कर फ़ोन करना। अगर कहना हो कि देख कर फ़ोन करना तो बोलेंगे शूफ बादैन सौवी 30 साल, शूफ बादैन सौवी 30 साल। देखने को अरबी में शूफ कहते हैं, और बादैन यानी बाद में, यानी देखने के बाद में फ़ोन करना या देख कर फ़ोन करना बात सेम सेम है। तो देख कर फ़ोन करना बोलेंगे शूफ बादैन, सौवी का मतलब करना होता है, 30 साल का मतलब फ़ोन करने को अरबी में 30 साल कहते हैं। तो कहेंगे शूफ बादैन सौवी 30 साल, यानी देख कर फ़ोन करना। ठीक उसी तरीके से मैं पैसे दूंगा। अगर कहना हो कि मैं पैसे दूंगा तो मैं को अरबी में अना कहते हैं, देने को आती कहते हैं, याती कहते हैं। ठीक है, तो याती यानी दूंगा, याती यानी दूंगा, फलूस यानी पैसे। मैं पैसे दूंगा या मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है, दोनों सूरत में हम बोलेंगे अना याती फलूस, अना याती फलूस। अब किसको पैसे दूंगा, यहाँ पे अगर इस्तेमाल करना है कि जैसे मैं पैसे तुमको दे दूंगा, मैं पैसे उसको दे दूंगा। अब यहाँ पे तुमको और उसको के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहना हो कि मैं तुमको पैसे दे दूंगा, कहेंगे अना अंत याती फलूस, अना अंत याती फलूस, यानी मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा या तुमको दे दूंगा। अब वहीं पे अगर कहना हो कि मैं पैसे उसे दे दूंगा तो कहेंगे अना याती फलूस होवा। अब होवा चाहे बीच में इस्तेमाल करें चाहे आखिरी में इस्तेमाल करें, अना याती फलूस होवा या अना होवा याती फलूस, यानी मैं पैसे उसे दे दूंगा। तो दोस्तों देखा हमने किस तरीके से जुमले बनाया। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए हमको कहना हो कि मुझे खबर नहीं, मुझे खबर नहीं, तो बोलेंगे खबरनी माँ, या माँ खबरनी ऐसे भी बोल सकते हैं। माँ खबरनी, माँ का मतलब नहीं, और खबरनी यानी मुझे खबर या मुझे पता, यानी मुझे कुछ पता नहीं या मुझे कुछ खबर नहीं, तो हम बोलेंगे माँ खबरनी। या यहाँ पे हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कुछ, तो कुछ को अरबी में सोया कहते हैं, तो माँ सोया खबरनी ऐसे भी बोल सकते हैं। माँ सोया खबरनी यानी मैंने कुछ देखा, मुझे कुछ खबर नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे खबर करो, अगर कहना हो कि मुझे खबर करो तो बोलेंगे सौवी खबरनी, सौवी का मतलब करो और खबरनी यानी मुझे खबर करो, खबरनी यानी मुझे खबर करो। तो दोस्तों इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों को इस्तेमाल करके हम जुमले बनाते हैं। ठीक उसी तरीक़ा से आप बोल सकते हैं, जैसे कहना हो कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अगर कहना हो कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ तो अरबी में इसको बोलेंगे मैं बहुत डरा हुआ हूँ को अरबी में बोलेंगे अना मर्रा अखाइफ। अना यानी मैं, मर्रा मतलब बहुत, डरा हुआ हूँ को कहते हैं अखाइफ। अखाइफ यानी मैं डरा हुआ हूँ, तखाइफ यानी तुम डरे हुए हो। ठीक, अगर इसी तरीके से बोलना है तुम डरे हुए यानी सामने वाले को तो तखाइफ बोलेंगे, और मैं डरा हुआ हूँ तो बोलेंगे अखाइफ, या चाहे तो अना खाइफ भी बोल सकते हैं और अंत खाइफ भी बोल सकते हैं। यानी तुम डरे हुए हो तो बोलेंगे अंत खाइफ या तखाइफ। ठीक, मैं डरा हुआ हूँ बोलेंगे अखाइफ या अना खाइफ, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि मेरा इकामा नहीं है, क्योंकि मेरा इकामा नहीं है, जिस भाई के पास इकामा नहीं रहता है उनको वाकई डर रहती है। ठीक है, तो बोलेंगे अशान माफ़ी इकामती। अशान मतलब क्योंकि, माफ़ी मतलब नहीं है, इकामती यानी मेरा इकामा।
अना इकामा भी बोल सकते हैं। अना इकामा, अशान माफ़ी अना इकामा यानी क्योंकि मेरा इकामा नहीं है। लेकिन शॉर्टकट हम इस्तेमाल करेंगे तो बोलेंगे अशान माफ़ी इकामती, यानी क्योंकि मेरा इकामा नहीं है। या ऐसे भी बोल सकते हैं अशान इंदी माफ़ी इकामा, अशान इंदी क्योंकि मेरे पास इकामा नहीं है। इंदी का मतलब होता है मेरे पास, पीछे मैंने वीडियो में बतलाए हैं। उसने कहा था, अगर कहना हो कि उसने कहा था, अब किसने कहा था, किसी का नाम लेकर के बोलना चाहते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पे नाम लेकर के बोल दीजिए। जैसे कहना हो कि सलमान ने कहा था, कहेंगे गाल गाल, या बोलेंगे कान गाल सलमान, कान गलमा गाल सलमान, या कानत गाल सलमान, ऐसे भी बोल सकते हैं। सलमान ने कहा था, ठीक है। और नहीं तो बोलेंगे कान हुआ गाल, यानी उसने कहा था, ठीक है। या बोल सकते गाल्त, कान अगर हटा देंगे तो गाल्त, गाल और लास्ट में तो का इस्तेमाल कर देंगे तो बोलेंगे गाल्त हुआ यानी उसने कहा था। यानी बोलने के लिए बहुत से तरीके हैं, बोलने के लिए आप जिस तरीके को अपना लें आप बोल सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझने को मिलेगा। और वीडियो में जो कुछ भी आप देखें उसको अच्छे से समझें। नहीं समझ में आए आप हमें कमेंट्स करके फिर पूछें कि इसको आपने इस तरीके से लिखा है, उसका मतलब क्या होगा, मैं आपको फिर वहाँ बताऊँगा। उससे भी नहीं होता है तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वह पैसे क्यों नहीं दे रहा, अगर कहना हो कि वह पैसे क्यों नहीं दे रहा तो बोलेंगे लेश मा हुआ आती फलूस, लेश। अब यहाँ पे हमने लेश लिखा है तो आप चाहें तो बोल सकते हैं लेमाजा भी बोल सकते हैं। हमने शुरू में यही निकाला था, लेमाजा, लिमाजा हुआ आती फलूस, लिमाजा मा हुआ आती फलूस। लिमाजा मतलब किस लिए पैसे नहीं देता, वह किस लिए पैसे नहीं देता, या वह क्यों पैसे नहीं देता तो बोलेंगे लेश मा हुआ आती फलूस, लेश मा हुआ आतिफ। लेश मत का मतलब होता है क्यों, लेमाजा का मतलब भी होता है क्यों, लेकिन लेश का मतलब होता है क्यों और लेमाजा का मतलब होता है क्यों और किस लिए, यानी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेश और लेमाजा दोनों को, ठीक है। माँ आपने अक्सर सुना होगा, कोई आदमी बोलता है, आप कुछ बोलते हैं कि ऐसा मैंने किया तो आदमी कहता है ले मतलब क्यों, यानी लेश नहीं बोल करके सिर्फ ले बोलता है, ले मतलब क्यों ऐसा किया, ठीक है। तो आदमी बोलता है लेश भी बोल सकता है या ले भी बोल सकता है। मैं हुआ आती फलूस, माँ का मतलब नहीं, हुआ का मतलब वह, आती मतलब देना, देता, और फलूस का मतलब पैसा होता है। वह मुझे पैसे कब देगा, अगर कहना हो कि वह मुझे पैसे कब देगा तो बोलेंगे मीता आतिनी हुआ फलूस, मीता आतिनी हुआ फलूस। मीता का मतलब कब, आतिनी मतलब मुझे देगा, हुआ मतलब वह, फलूस का मतलब पैसे। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ बतला दूँ, याद आ गया, बहुत ऐसे भाई हैं जो हमको एक ही चीज़ के लिए बार बार कमेंट्स करते हैं कि इस चीज़ को आप बतलाइए, इस चीज़ को आप बतलाइए। मतलब उससे हमें ये लगता है कि वो आदमी समझते नहीं, वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं ये नहीं मुझे मालूम, समझते नहीं है, बस उसने वीडियो को खोला और कमेंट्स कर दिया कि इसके लिए हमको अरबी बता दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप ज़िंदगी भर करते रह जाएंगे और आपको अरबी सीखने को, समझने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो भाई सिर्फ हमारे ही वीडियो में ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है, और किसी के भी चैनल पर वैसा करते हैं, हमने देखा है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपना ही वीडियो देखते हैं, हम दूसरे के वीडियो को भी देखते हैं ताकि हमको भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमें भी सीखने की ज़रूरत है। हम जब सीखेंगे तभी आपको सिखाएंगे, ठीक है। इसलिए हम भी दूसरे के वीडियो को देखते हैं और दूसरे लोग भी हमारे वीडियो को देखते हैं, ये भी हमको मालूम है, हमको पता चला। ऐसा नहीं है कि जो आदमी चैनल बना करके आपको अरबी सिखा रहा है वो नहीं देखता है, वो भी देखता है हमारे वीडियो को, हम भी देखते हैं उसके वीडियो को। तो उसके वीडियो में हम आपको पाते हैं, देखते हैं कि आपने वहाँ पे भी वही अल्फाज पूछा है कि इसका मतलब क्या होगा, फिर आकर के आप हमको वही अल्फाज हमारे वीडियो पर भी पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। अच्छा है, पूछना है, इसमें हमें बुरा नहीं लगा। बुरा यह है कि आप ज़िंदगी भर इसी तरीके से पूछते रह जाएंगे और कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ जो जुमले बतलाते हैं उस जुमलों को समझें कि हम किन लफ्ज़ों को जोड़कर किस तरीके से जुमले बना रहे हैं, शब्दों को याद करें कि शब्दों का मतलब क्या होता है, नहीं तो ज़िंदगी भर आप पूछते रह जाएंगे और हम बताते रह जाएंगे। हमारा काम तो है बताना, हम बताएंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा।
तो कहना हो कि वह पैसे दिया या नहीं, वह पैसे दिया या नहीं। अगर वो भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कहना है उन्हीं के लिए मैंने इस वीडियो को भी बनाया है कि वह पैसे क्यों नहीं दे रहा। अब इसमें हमने कौन से लफ्ज़ को इस्तेमाल किया ये आपको ध्यान देना है। लेश मा हुआ आती फुलूस, आती का मतलब देना होता है, दे रहा हूँ, देता हूँ, दोगे, हर जगह आती ही बोल सकते हैं, ठीक है। फुलूस का मतलब पैसे, वह या उस या उसका, उसकी के लिए हुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमाजा का मतलब क्यों होता है, ठीक है, या किस लिए होता है। लेश का मतलब क्यों या किस लिए होता है। माँ का मतलब नहीं होता है। ये सब आप शब्दों को याद कीजिए, ठीक है। तो अगर बोलना वह पैसे क्यों नहीं दे रहा, बोलेंगे लेश मा हुआ आती फुलूस। वह मुझे पैसे कब देगा, मीता आती नहीं हुआ फुलूस। वह पैसे दिया या नहीं, हुआ फुलूस आती वाला माफ़ी, ऐसे भी बोल सकते हैं, या नहीं है या दिया नहीं, ठीक है। हुआ फुलूस आती वाला माफ़ी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तुम उससे कहो, तुम उससे कहो, या तुम उससे बोलो, तुम उससे बताओ। अरबी में इसको हम बोलेंगे अंतगाल मिन हुआ। अंतगाल, अंत यानी तुम, गाल का मतलब कहो या बोलो या बताओ, मिन का मतलब से, हुआ का मतलब उस, तो उससे बोलेंगे हुआ मिन या मिन हुआ, ठीक है। अंतगाल यानी तुम कहो, ठीक। तो तुम उससे कहो या तुम उससे बोलो या तुम उससे बताओ, तीनों सूरत में हम बोलेंगे अंतगाल मिन हुआ। तुम उससे पूछो, सेम सेम वही बात है, तुम उससे पूछो, तुम उससे पूछो, बोलेंगे अंत तसाल मिन हुआ। तसाल का मतलब होता है पूछना या बता या कहना, ठीक है। तसाल का मतलब भी होता है पूछना, ठीक है। किसी से कुछ पूछना है तो बोलेंगे तसाल। अंत तसाल यानी तुम पूछो, असाल यानी मैं पूछूं, ठीक है। इस तरीके से बोलते हैं। तो तसाल का मतलब पूछना होता है। तो तुम उससे पूछो अंत तसाल मिन हुआ, ऐसे बोलेंगे। तुम उससे बात करो, अगर कहना हो कि तुम उससे बात करो, बोलेंगे अंत सवी कलाम माहू। अब यहाँ पे देखिएगा, तुम उससे बात करो या तुम उसके साथ बात करो, दोनों सूरत में हम बोलेंगे अंत सवी कलाम माहू। अंत यानी तुम, सवी यानी करो, कलाम यानी बात, माहू यानी उसके साथ या उससे। मा का मतलब साथ होता है, हु मतलब उस होता है। तो माहू यानी उससे या उसके साथ बात सेम सेम है। बस थोड़ा है, बस थोड़ा है, बोलेंगे फ़ी बस सोया। फ़ी बस सोया, बस थोड़ा है, बोलेंगे फ़ी बस सोया। मुश्किल नहीं है, कहेंगे माफ़ी मुश्किल। मुश्किल नहीं है, बोलेंगे माफ़ी मुश्किल। सब्र के साथ काम करो, सब्र के साथ काम करो, बोलेंगे शुगुल सवी मा साबिरीन। शुगुल शवी मा साबिरीन। कोई आदमी जल्दी जल्दी काम करता है या काम करता है फिर भी उसको सब्र नहीं होता है, आप उसको अगर बोलना है कि सब्र के साथ काम करो तो बोलेंगे शुगुल शवी या शवी शुगुल मा साबिरीन या मा साबिरीन, ऐसे भी बोल सकते हैं। शुगुल का मतलब काम और शवी का मतलब करो, मा का मतलब साथ, और साबिरीन यानी सब्र करने वाला, सब्र करने वाले को साबिरीन कहते हैं। तो तुम सब्र के साथ काम करो, बोलेंगे सवी शुगुल मा साबिरीन। काम कैसे हैं, काम कैसे हैं, तो इसको अरबी में बोलेंगे कैफ शुगुल। कैफ शुगुल, यहाँ पे देखिएगा एक ही शब्द को कैसे कैसे हर जगह इस्तेमाल, कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो मैंने बहुत सी जगह पे बताए हैं, यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि काम कैसे हैं। अगर किसी से पूछना है काम कैसे हैं, बोलेंगे कैफ शुगुल। कैफ मतलब कैसे हैं और शुगुल का मतलब काम। अब जरूरी नहीं है कि शुगुल के ही बारे में पूछेंगे, आप कैसे हैं, काम कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं, ठीक है, ड्यूटी कैसे हैं, आदमी कैसे हैं, घर कैसे हैं, ऐसे जगह कैसे हैं, ऐसे आदमी पूछता है तो बोल सकते हैं कैफ शुगुल यानी काम कैसे हैं। कैसा जगह है तो कैफ मकान, कैसा घर है कैफ बेत, कैसा कपड़ा है कैफ मलाबिस, कैसा आदमी है कैफ नफर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक नहीं है, अगर ठीक नहीं है तो बोलेंगे माफ़ी कोइस। माफ़ी मतलब नहीं है, ठीक मतलब कोइस को अरबी में ठीक को अरबी में कोइस कहते हैं। तो माफ़ी कोइस यानी ठीक नहीं है, माफ़ी जैन यानी ठीक नहीं है। काम नहीं है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ताबान का मतलब होता है बीमार या थका हुआ। तो काम नहीं है मतलब काम नहीं है, काम थका हुआ है, काम बीमार है, तो इसको ऐसे भी बोलते हैं शुगुल ताबान। शुगुल ताबान यानी काम नहीं है। शुगुल माफ़ी भी बोल सकते हैं, शुगुल माफ़ी यानी काम नहीं है, शुगुल ताबान यानी काम नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं। काम कैसे हैं कैफ शुगुल, काम कैसे हैं कैफ शुगुल,
ठीक है बोलेंगे कोइस, ठीक है बोलेंगे कोइस, अल्लाह का शुक्र है बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि काम कैसे हैं, आप बोलेंगे कोइस, कोइस अल्हम्दुलिल्लाह, कोइस अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे आदमी बोलता है। ठीक है, अगर आपसे कोई हाल चाल भी पूछता है, बोलता है कैफ हालिक, कैफ हालिक, तो आप क्या कहेंगे जवाब में? कहेंगे कोइस अल्हम्दुलिल्लाह। कोइस यानी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है या सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, यानी मैं ठीक हूँ। तो कैफ शुगुल यानी काम कैसा है, तो भी बोलेंगे कोइस अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। आप कैसे हैं, कैफ हाल, हाँ इंता कैफ, ऐसे भी आदमी बोलता है कोइस। जवाब होगा कोइस। अगर कोई भी पूछता है कैफ शुगुल, कैफ हाल, जो भी शब्द हैं पूछता है, तो आप वहाँ बोलेंगे कोइस अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को आखिरी तक देखा कीजिए। जैसे कहना है कोई आपसे पूछ दिया कैफ हाल, कैफ हाल यानी कैसे हाल हैं, कैफ हाल यानी कैसे हाल हैं, तो जवाब होगा ठीक है तय्यब, ठीक है तय्यब। अब पीछे मैंने कोइस बताया, तो कोइस भी कह सकते हैं, तय्यब भी कह सकते हैं, ज़ैन भी कह सकते हैं। ठीक, अल्लाह का शुक्र है यानी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यानी अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का शुक्र है, और भी मतलब है, मैं आगे आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। अल्लाह करम करने वाला, ये यहाँ पे हमने 3 शब्द इस्तेमाल किए हैं, ये बहुत फेमस हैं, बार बार अरबी लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी काम होगा, आपने पूछा क्या हाल है, ये है वो है, काम नहीं है, ये है वो है, आदमी बोलते हैं, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं अल्लाह करीम, अल्लाह करीम। मतलब क्या होता है, अल्लाह करम करने वाला है, अल्लाह करम करने वाला यानी सारा काम वो कर देगा, तुम परेशान ना हो। अल्लाह करीम यानी काम करने वाला अल्लाह है, करम करने वाला अल्लाह है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। आदमी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बार बार लोग अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी बात होता है तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आदमी पूछता है ना, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, मतलब सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए या अल्लाह का शुक्र है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है मेरा, इसलिए बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर अच्छे से समझना है, सीखना है, तो वीडियो को पूरा देखना होगा। हमारा काम है दिखाना, बताना, आपका काम है सीखना। आप